Hi, so now we are going to start with the very basic part of the Excel programming. So before we move to any formulas and all, let's explore these options कि हमारे पास ये options ऊपर जो है वो क्या क्या होते हैं. Then we'll start slowly exploring about the formulas. Okay. So first of all, there are some copy paste functions are there at this clipboard part, and after that there is a this font setting part is there, जिससे आप अपने font के कलर को सेट कर सकते हैं, अपने बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बोल्ड है या फॉन्ट टाइप है या साइज है, वो छोटा बड़ा करना है वो आप कर सकते हैं. देन यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट पार्ट होता है. अलाइनमेंट पार्ट में आपको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर में करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अलाइनमेंट पार्ट में सेट कर सकते हैं. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, रैप टेक्स्ट का पार्ट होता है. रैप टेक्स्ट का पार्ट क्या करता है कि जब भी आपके पास लेंदी लेंदी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सपोज यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट एक्सेल, राइट नाउ. कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे इसका जो सेल का साइज है वो बढ़ा नहीं सकते. तो अगर यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया तो जो ये वाला पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, फर्स्ट एक्सेल वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं होगा. तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं. तो रैप टेक्स्ट जो आगे वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है, एंड इसकी जो हाइट होती है वो बड़ी हो जाती है. तो इस तरह से हम आराम से बड़े डेटा को भी विदाउट विड्थ इंक्रीज के हम शो कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट दिस पार्ट कम्स अंडर दिस नंबर पार्ट. तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का ही नहीं होता है, यहाँ पे आप जो भी डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हैं. तो अगर आप नंबर फॉर्म में सेट करना चाहें, करेंसी में सेट करना चाहें, अकाउंटिंग लेवल या डेट सेट करना चाहें, तो ये सारे पार्ट होते हैं जिसके बेस पे आप अपनी वैल्यूज को फॉर्मेट कर सकते हैं. सो फॉर्मेटिंग बहुत बार जरूरत होती है. फॉर फॉर एग्जांपल अगर हमें डेट को फॉर्मेट करना है तो डेट हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में आती है. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द टुडेज डेट, सो दिस इज 20th अगस्त 2025. दिस इज द टुडेज डेट. नाउ यू सी हमने यहाँ पे लिखा कुछ और था. हमने यहाँ पे लिखा था सिर्फ 20 अगस्त 2025, बट यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट आ गया. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से आ रहा है, राइट. सो दोनों दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही, लेकिन अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो यू कैन सेट इट अकॉर्डिंग टू योर एज वेल. अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डेट सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, राइट. एंड इफ देर आर मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस, सो यू कैन सी कि आप किस तरह से सेट करना चाहते हैं. इन द सेम वे यू कैन सेट योर डेट, like you want to set it with the day also, you can set with the with the day name also. And शॉर्ट फॉर्म सेट करना चाहते हो, लॉन्ग फॉर्म सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म है 14 3 12 इस तरह से सेट करना चाहते हैं. सो ऑल दीज फॉर्म्स आर अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू सेट जस्ट मंथ एंड ईयर, बहुत बार होता है कि हमें डेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें मंथ एंड ईयर सेट करना है, राइट. तो दैट ऑल्सो यू कैन सेट ओवर हेयर. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. आप डेट एंड मंथ सेट करना चाहते हो या मंथ एंड ईयर सेट करना चाहते हो, सो दैट ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड विद दीज ऑप्शंस. सो whatever you feel like setting for your own comfort, you can set it from this space, right. So for example, just I want to set days and months, so you can do that, and it will come just days and months, right. So whatever you want to set you can set. And if suppose you want to set this as a number, तो आप इसको एक एज अ नंबर भी सेट कर सकते हैं, राइट. लेकिन ये अब ये नंबर क्या आ रहा है, ये एक क्वेश्चनेबल थिंग होती है कि अब ये नंबर क्या है. आइडिया व्हाट इज दिस नंबर. हमने तो यहाँ पे डेट लिखी थी, लेकिन यहाँ पे भी एक नंबर आ रहा है. तो एंड ये नंबर हमारा 20 अगस्त 2025 से कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है. इफ यू सी 20 अगस्त 2025, तो इससे कहीं भी ये नंबर मैच नहीं कर रहा है. तो व्हाट इज दिस नंबर, एनी आइडिया. एनी आइडिया अंकित एंड आरती.
No. No, sir. Okay. So let me tell you what is this number. So this is made basically make the date calculation easier. For example, अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि this is 20th August 2025 and this is 25 August 2025, राइट. एंड इफ आई हैव टू सी कि दोनों के डेट में कितना डिफरेंस है, डेज में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने ये माइनस ये वैल्यू करी एंड इट विल रिटर्न इजली दैट देयर इज 5 days ऑफ डिफरेंस इज देयर, राइट. तो ये कैलकुलेशन इतनी आसानी से हो जाए, इसी के लिए ये यहाँ पे ये फॉर्मेट सेट किया गया. तो इस फॉर्मेट में क्या होता है बेसिकली, देयर इज अ बेस डेट होती है एंड दैट बेस डेट इज 1st Jan 1900. This is the base date. 1st Jan 1900, राइट. अगर हम इसको यहाँ पे नंबर के फॉर्म में सेट करते हैं तो क्या होगा, ये देखोगे कि ये डेट आ रही है 1. तो मतलब यहाँ से हमारे डेट का काउंटिंग स्टार्ट होता है, राइट. इन द सेम वे, इफ if we do suppose 2nd Jan 1900, no, sorry, 2nd Jan 1900, then we say this is 31st Jan 1900, then we say 01st Feb 1900, and suppose we say 25th Feb 1900, uh, 1900, and then 31st December 1900, and 1st Jan 1901, राइट. सो अगर हम इन सारी डेट्स को यहाँ पे कॉपी करके और इनको भी हम अगर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यू कैन सी you will get a number, right? So 2nd Jan is 2, 31st Jan is 31, 1st Feb is again 32, 25th Feb is 56. In the same way, 31st December is 366. तो इससे इससे क्या पता लग रहा है आपको, इस नंबर से अभी आपको क्या पता लग रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई. बेस डेट से सॉरी. बेस डेट से काउंट करके रखा है. So what it has done is it has counted the number of days between this base date and this date, right? So basically this is number of days between base date and the given date, राइट. तो आप यहाँ पे कुछ भी डेट लिखते हैं, जो बैकग्राउंड में जो स्टोर होगा जाके वो ये नंबर स्टोर होगा जाके, राइट. बैकग्राउंड में जो एक्सेल कंसीडर करेगा वो ये नंबर कंसीडर करेगा और उसी के बेस पे वो सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा. अब वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होते हैं और उसमें आप अलग अलग चीजें कैसे ला सकते हैं, वो जब हम डेट के फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो सारी चीजें हम देख पाएंगे कि वो कैलकुलेशन आप डिफरेंट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, लाइक कितने मंथ्स हुए हैं या कितने डेज हुए या कितने नंबर्स हुए हैं. वो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, वो कैसे लाना है वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, राइट. फॉर नाउ जस्ट टू स्टार्ट that whatever date you give, so that give is the difference between this base date and the given date. So if we take this as 1st of Jan 2001, right, so this will be again considered as, तो हमने यही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये ओके. So now this 36,892 is the number of days between this date, this base date and this date. Okay, clear है? यस. यस सर. So this is very important to remember in for future की डेट हमारे डेट ओवरऑल कैसे काम कर रही है. डेट वर्क एग्जैक्टली लाइक नंबर्स. जैसे आपकी पूरे एक्सेल में कहीं भी नंबर्स पे कैलकुलेशन काम करते हैं, वैसे ही कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन आपके डेट्स पे भी काम करने वाले हैं. Then you can see here different formatting things are there. So आप यहाँ पे करेंसी के फॉर्मेट्स में सेट कर सकते हैं वैल्यूज को, एंड देन परसेंटेज के फॉर्म में सेट करना है आपको,
बड़े नंबर्स को रीडेबल उसमें करना है, रीडेबल फॉर्मेट में करना है, देन यू कैन यूज कॉमा. सो फॉर एग्जांपल, if we have 1 crore value, right? So now normally 1 crore you have to count the number of zero, then you will be able to identify what it is. लेकिन अगर आप यहाँ पे just comma लगा देते तो with comma you can identify easily that how many zeros are there in these blocks, right? And now if you have to reduce the number of reduce or increase the number of decimals, so increase the number of decimal like this, you can reduce the number of decimals like this. Okay. Then conditional फॉर्मेटिंग व्हेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. बेसिकली जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे अपने डेटा को फॉर्मेट करना होता है, बेटर रिप्रेजेंट करना होता है, देन वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. So there are a lot of things are there. We'll discuss the conditional formatting in a short file. Then we have then we have this फॉर्मेट टेबल. सो आप अपने टेबल को डिफरेंट फॉर्म अच्छे से फॉर्म में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. देन सेल्स को कैसे मैनेज करना है अलग अलग फॉर्म में, यू कैन मैनेज दीज सेल्स. देन इंसर्टिंग, आपको नई रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है, उसके लिए ये सारी चीजें होती हैं. देन डिलीट करने के लिए ये, एंड देन कुछ हाइट वगैरह को एडजस्ट करना है, अनहाइट करना है, प्रोटेक्ट करना है. So for those, all these things are being applied. Now there is some small formulas, कुछ जो इनिशियल लेवल के फॉर्मूला होते हैं, जैसे आपको सम करना है, एवरेज करना है या काउंट मिन मैक्स करना है. So you can use them over here. Basic level formulas are there. So we'll see in a short file कि how all these things are working. Then after that we have फ्लैश फिल ऑप्शन, जिससे हम बहुत आसानी से सिमिलर वैल्यूज को फ्लैश में सेट कर सकते हैं. देन इरेजर का ऑप्शन होता है, तो कुछ भी क्लियर करना है तो उसके लिए इरेजर का ऑप्शन रहता है. देन हियर यू कैन डू द सॉर्टिंग इन smallest to largest, largest to smallest. You can sort your data. Then this is the filter. Filter is a very important tool in order to find out the relevant data only and hide the non-relevant data. So उसके लिए हम filter apply करते हैं. We'll see in a short file what this filter is, and then find and select. You all know कि हम हमें कुछ भी find out करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं. इंसर्ट में आपके यहाँ पे पिवट टेबल है, चार्ट्स हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी लाइंस या कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं, स्लाइसर वगैरह क्रिएट करने हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट करने हैं या एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना है. यू कैन यूज ऑल दीज ऑप्शंस वेरी वेल. देन आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, कलरफुल ड्रॉ करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं. प्रिंट के लिए आपको पेज लेआउट सेट करना है, यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स फॉर द प्रिंट लेआउट. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूला, राइट? तो एक्सेल इज ऑल अबाउट फॉर्मूला ओनली. जब आप एक्सेल पे वर्क करना स्टार्ट करोगे तो देर विल बी मेनी काइंड ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल. सो हाउ यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज? So there are a lot of formulas there. So these are some basic formula that we just saw few minutes back. Then recently used formula. So जो भी formula हम generally use कर रहे हैं वो यहाँ पे list में आ जाते हैं. Then आपकी need के according if you want to use the financial formulas, तो यहाँ पे formula वो formulas आते हैं. Then logical formula हैं, text के formulas हैं, text को कैसे manage करना है. देन डेट एंड टाइम को मैनेज करने के लिए, सो यहाँ पे आपको डेट निकालना है, डेट वैल्यू डे डेज. देन एंड ऑफ डेट, एंड ऑफ मंथ, इस तरह की डेट निकालनी है. तो या वीक की हमें वैल्यूज निकालनी है, टाइम वैल्यू निकालनी है, सेकेंड्स की वैल्यू निकालनी है. तो ऑल दोज थिंग्स विल बी यूजिंग ओवर हियर. विल सी स्लोली कि हम इनको कैसे यूज करते हैं. देन लुकअप के लिए जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैच, फाइंड, कॉलम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस में यूज करते हैं. देन मैथ से रिलेटेड आपको कोई ऑपरेशन करने हैं तो आप मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, समथिंग स्पेसिफिक यू यू वांट टू यूज, दैट स्टैटिस्टिकल या इंजीनियरिंग टूल्स वगैरह में यूज करना है आपको. देन क्यूबिकल्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं. देन compatibility से related formulas हैं या web से related formulas हैं. All those things you can use. So overall there are around 300 to 400 formulas are there. लेकिन जो जनरल यूज में आते हैं, जो 99.9999% यूज में आते हैं, वो लगभग
100 के आसपास फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम अपने इस पूरी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब इसके बाद आता है ये नेम मैनेजर। नेम मैनेजर को हम बाद में डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। बेसिकली नेम मैनेजर क्या होता है कि अभी मान लो हमने यहाँ पे हमने इस सेल पे क्लिक किया, राइट। इस सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका यहाँ पे ये D4 आ रहा है। तो D4 क्या है? डी कॉलम एंड फोर्थ रो। तो दैट्स हाउ इट इज बिकमिंग D4, राइट। अब हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एड्रेस चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट टू क्रिएट आवर ओन स्पेस जहाँ पे हम डायरेक्ट जाना चाहें उस एरिया में, तो हम डायरेक्टली उसको उस पे रिफर करके जा सकते हैं। तो उस पे रिफर करके जाने के लिए कुछ सेट ऑफ ग्रुप्स हैं। मान लो ये हमारे पास एक सेट ऑफ ग्रुप हमने क्रिएट किया एंड वी वांट टू रिफर दिस विद अ यूनिक नेम, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम मैनेजर को यूज करते हैं। हमने यहाँ पे नेम मैनेजर को यूज किया, उसको क्लिक किया न्यू, और यहाँ पे हमने इस एरिया का एक नाम दे दिया। जैसे हमने दे दिया रेफ डेट्स, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, राइट। और यहाँ पे ये एरिया सेलेक्टेड है। यू 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 वांट यू कैन चेंज दिस एरिया। तो अभी तक ये एरिया सेलेक्टेड, हमने फिर से सेलेक्ट किया। आप इसका इसको पूरे वर्कबुक में रखना चाहते हैं या इसी वर्कशीट में रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम वर्कबुक में रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके सेट किया, राइट। नाउ वी हैव क्लोज, राइट। अभी हम कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो वहां पे वो पर्टिकुलर सेट सेल की का एड्रेस आ रहा है, कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे भी क्लिक किया तो उसका यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसका ये एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो भी उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। बट व्हेन वी सेलेक्ट ऑल दिस टुगेदर, नाउ यू कैन सी दिस नेम इज कमिंग एज रेफ डेट्स। अंडरस्टूड। तो अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो हमने रेफ डेट्स के नाम से डिफाइन किया है, अब हम पूरी शीट में कहीं भी डिफाइन करेंगे तो वो वहां पे रेफ डेट्स की वैल्यूज वहां पे आ जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जैसे ये वैल्यू है, तो अगर हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो हमें दूसरी जगह पे लेके आनी है, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू किया, हम यहाँ पे ये वैल्यू लेके आ गए। अब हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे अपने आप चेंज होके आ जाएगी, राइट। तो जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। लेकिन इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रेफ डेट्स को रिफर करते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो रेफ डेट्स आ रहा है, हमने इसको क्लिक किया और एंटर प्रेस किया, तो जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि इसमें फॉर्मेटिंग हमने डेट की लगा रखी है, तो डेट यहाँ पे डेट आ रही। यहाँ पे हमने वो फॉर्मेटिंग डेट की नहीं लगाई, तो इस तरह से ये वैल्यूज आ रही है। अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, सपोज इफ वी चेंज ओवर हियर एनीथिंग, राइट। हमने यहाँ पे दिया 31st 1900 की जगह पे हमने 1915 कर दिया। यू कैन सी 1915 भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होके आ गई, राइट। तो यहाँ पे अब इस एरिया में जो भी वैल्यू होगी, जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे, वो यहाँ पे इजीली रिफर होके आ जाएगी, राइट। एंड इफ एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू डू डू रेफरेंस टू दिस, तो आपको क्या करना है, यू विल जस्ट गो टू, you just click press F3। जैसे हम F3 प्रेस करेंगे तो जितनी भी नेम रेंज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं वो सारी लिस्ट आ जाएगी। जस्ट सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओके एंड इट विल रिफर टू दिस। ओके, अंडरस्टूड। Yes. Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है अंकित एंड आरती? Yes, Yes. sir. इंटरेस्टिंग है। हाँ जी. ओके, सो आर यू फीलिंग comfortable with my pace I'm too fast? I'm comfortable. Are you okay with my pace, both of you? Yes. Okay, so let me know whenever I am fast, because without your feedback, I would not be able to know कि आपको समझ में आया या नहीं आया. So keep on communicating and let me know if any time you feel that you are not able to understand.
I'll repeat that part. Okay. देन डिफाइन नेम वाला फॉर्मूला वही जो हमारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे डिफाइन नेम पे जाओगे तो फिर से वही ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप नए नई रेंजेस को भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। आपको किसी डेट को कहीं फॉर्मूले में यूज करना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। या आपको सिलेक्शन क्लियर करना है तो यहाँ पे आप मतलब किसी सिलेक्शन से कोई नेम रेंज वगैरह क्रिएट करनी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। जब हम फॉर्मूले लगाते हैं तो उसमें कौन सी सेल किस सेल पे डिपेंडेंट है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी ट्रेस करने के लिए यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला डाला है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही, तो क्या होगा, ट्रेस प्रेसिडेंट करना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इसने दिखा दिया कि ये किस पे डिपेंडेंट है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे रिमूव एरो का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे रिमूव एरो कर सकते हैं। हमें इसको देखना है कि ये किस पे डिपेंडेंट है तो इसने दिखा दिया कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये सेल पे डिपेंडेंट है और ये पूरा एरिया इस एरिया पे डिपेंडेंट है, राइट। तो डिपेंडेंसी ट्रेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सारे एरो रिमूव करने तो रिमूव एरो, प्रेसिडेंट के एरो रिमूव करने हैं तो हम ये वाला, एंड डिपेंडेंट्स के एरो रिमूव करने हैं देन वी कैन यूज दिस ऑप्शन। ओके, सो विल रिमूव ऑल एरोज। देन डिपेंडेंट्स ट्रेस करने हैं, सो यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। और ये सारी वैल्यूज दूसरी जगह से वैल्यूज लेके आ रही हैं। लेकिन अगर अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पे डिपेंडेंट कौन है, सपोज अगर हम चेक करते हैं इस पे डिपेंडेंट कौन है, इस पे कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, राइट। लेकिन इस पे कोई डिपेंडेंट है, लेट्स सी, यस इस पे ये वैल्यू डिपेंडेंट है, राइट। देन इफ वी वांट टू सी कि इस पे कोई वैल्यू डिपेंडेंट है, वी कैन सी यस दिस वैल्यू दीज वैल्यूज आर डिपेंडेंट। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहाँ से चल के आ रही है, राइट। देन शो फॉर्मूला, हमें जहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाया है वो हमें सिर्फ शो करना है, देन वी कैन यूज दिस शो फॉर्मूला ऑप्शन। तो यू कैन सी शो फॉर्मूला लगाते ही यहाँ पे आप देख सकते हो शो फॉर्मूला लगाते ही यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था G6 - G5 तो फॉर्मूला आ रहा है। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूला आ रहा है, राइट। तो ये K6 पे कनेक्टेड है तो K6 आ रहा है, यहाँ पे रेफ डेट पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे रेफ डेट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्मूला लगे हुए हैं वो सारे देख सकते हो एक बार में कि कैसे फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन एरर चेक करनी है तो यहाँ पे आप एरर को ट्रेस कर सकते हो। किसी भी फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएट करना है तो हम यहाँ पे एवेल्युएट फॉर्मूले को यूज करते हैं। सो विल सी दिस, जब हम फॉर्मूलेज को करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम एवेल्युएट फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। देन वॉच विंडो है तो वॉच विंडो में जब भी हमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन वॉच करना होता है तो हम यहाँ पे वॉच विंडो को यूज करते हैं। देन कैलकुलेशन ऑप्शंस में यहाँ पे होता है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन या मैनुअल कैलकुलेशन। सो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है, ये देखना है कि कोई भी बहुत बार होता है कि हमारी शीट बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे फॉर्मूले इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पे एक दो फॉर्मूले हैं तो तुरंत हमें एग्जीक्यूट होकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब 15-20 हजार 25 हजार 30 हजार 50 हजार फॉर्मूले एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है। तो और एक्सेल की एक क्वालिटी होती है कि जब भी पूरी शीट में या पूरे वर्कबुक में कहीं भी कुछ भी चेंज हुआ सो इट रिकैलकुलेट्स ऑल द फॉर्मूलाज इमीडिएटली। तो जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उस कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो हमारा जो बहुत सारा टाइम है कंज्यूम होता है कैलकुलेशन में ही, राइट। सो ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हमारे पास टाइम को सेव करने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू इट एज मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ भी चेंज करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कोई कोई भी यहाँ पे हमने नई वैल्यू डाली और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू चेंज हो गई, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं
और मैनुअल करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डाली। देखो ये चेंज नहीं हुई। अब ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम कैलकुलेशन को रन करने को नहीं बोलेंगे। तो कैलकुलेशन रन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ये कैलकुलेट नाउ, राइट। तो आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करोगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, या आप F9 प्रेस करोगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट नाउ को हमने प्रेस किया, तो इसने इमीडिएटली यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू चेंज कर दी, राइट। सो मतलब जब भी हमें अपने कैलकुलेशन को मैनुअली ऑन या ऑफ करना होता है, देन वी यूज दिस ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन, राइट। सो इससे हमारा जब भी बहुत बड़ा डेटा हो जाता है और हमारा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, सो उस टाइम को हम बचा सकते हैं। और जब हमारा जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो सारे चेंजेस हो जाएं, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ऑल कैलकुलेशन विल बी कैलकुलेटेड एट वंस। ओके, अंडरस्टूड। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक ही रहता है। सर अगर खाली हम एन N6 पे क्लिक करें एंड वी डू नॉट क्लिक ऑन मैनुअल, तो भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी? हम जैसे फिर अगर से K6 पे वैल्यू चेंज करते हैं, N6 पे हाँ क्लिक करेंगे तो भी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है? हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करोगे, कुछ भी आपने यहाँ पे चेंज किया तो अगर ऑटोमेटिक ऑन है तो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगी। ये जितने भी फॉर्मूले, सिर्फ यही नहीं, पूरी शीट में जहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सारे फॉर्मूले कैलकुलेट होंगे इमीडिएटली अगर आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन किया हुआ है। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अभी हम ऑटोमेटिक ऑफ कर दें एक बार और मैनुअल पे हाँ क्लिक करें, ठीक है। और जब अगर K6 में वैल्यू चेंज करें कोई हाँ एंड N6 पर क्लिक करें, हाँ। तो डबल क्लिक करके तो ऑटोमेटिकली तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी हम्म, एंटर? हाँ हाँ, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, तो उसमें मतलब ये नहीं होगा कि फिर वो कैलकुलेट नाउ का इंतजार करे, क्योंकि यहाँ पे आप एडिट मोड में आ गए ना। एडिट मोड में आ गया। हाँ, एडिट मोड में आने के बाद जो भी होगा, जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो अपने आप अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम जब तक हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे एडिट एडिट मोड में गए और हमने इंटर किया तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक ठीक है, है, ठीक है। थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, ग्रेट। So now let's move to next tab, that is data tab. तो डेटा टैब में जो जो हमारे पास भी हमें कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लाना होता है तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हैं। लाइक किसी और एक्सेल से डेटा लेके आना है, या पीडीएफ से डेटा लेके आना है, या सीएसवी से, एक्सएमएल से, जेसन फाइल से, या किसी डेटाबेस से लेके आना है। तो हम यहाँ पे उन डेटाबेस को लिंक कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट क्वेरीज को कंबाइन करना है, अपेंड करना है, मर्ज करना है, तो वो भी काम हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें एक पावर क्वेरी भी आता है। तो पावर क्वेरी एडिटर होता है, ये अलग से एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे जो बहुत ही पावरफुली वर्क करता है और हमारे डेटा के कैलकुलेशन को एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है। सो हम इसको भी लास्ट में हमारे कोर्स में है, आगे जब आएगा तब इसको देखेंगे। तो इसमें थोड़े से एडिशनल ऑप्शन होते हैं, तो उनको हम इसको कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम पावर क्वेरी को नहीं टच करते हैं, हम बाद में इसमें आएंगे। एंड बहुत यूजफुल टूल है ये भी। ठीक है, देन रिफ्रेश करना है तो जैसे पिवट टेबल है उसको रिफ्रेश करना है, नए कनेक्शंस क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे क्वेरी कनेक्शंस वगैरह पे जा सकते हो। डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं डेटा टूल्स के। तो डेटा टूल्स में जब भी आपको
टेक्स्ट टू कॉलम डेटा मैनेज करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है कि सपोज हमारे पास डेटा है अंकित, कोहली एंड कुशल, द्विवेदी, आरती, आरती पूरा नाम क्या लिखते हो? whatever it is, let it be. Okay, so यहाँ पे हमने इस तरह से किया. Now what we want to do is we want to separate the first name and last name. तो हमने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में गए और यहाँ पे डेलिमिटेड विथ, और यहाँ पे हमने स्पेस से यहाँ पे इसको अलग किया, नेक्स्ट किया, फिनिश. तो नाउ यू कैन सी हमारा जो डेटा है वो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग होके आ गया. तो इसी तरह से बहुत बार डेटा आएगा जो हम जिसको हमें टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म में होगा या सीएसवी फॉर्म में होगा डेटा. तो सीएसवी फॉर्म के डेटा को हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, राइट. सो हम उस डेटा को यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर जब हमें डेटा में डुप्लीकेसी को रिमूव करना है तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट रिमूव का ऑप्शन आता है. तो उससे हम हमारे डेटा में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं. देन फाइनली दिस इज डेटा वैलिडेशन. तो जब भी हमें अपने जो भी हमारा एरिया है यहाँ पे डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है तब हम डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं. तो सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर ही आए और कुछ ना आए, एंड दिस नंबर शुड बी बिटवीन 50 टू 100, राइट. ये हो तो हम हमने यहाँ पे ओके किया, राइट. अब हमने सपोज यहाँ पे हमने 105 अगर दे दिया तो यहाँ पे ये इसने एरर दे दी कि ये एक वैलिड नंबर नहीं है, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज में डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे आप 50 टू 100 के बीच में ही वैल्यू डाल सकते हैं, राइट. अगर हमने यहाँ पर सपोज 98 डाली ये एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 200 डाल दी ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, राइट. सो जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हम अपने डेटा पे अप्लाई करना चाहते हैं देन वी कैन यूज दिस डेटा वैलिडेशन. We'll come again on this data validation part in detail in future सेशंस. आगे के सेशंस में हम इस पार्ट को फिर से डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है. सो डोंट वरी. Then when we have to consolidate the data or summarize the data, we use this consolidate part. And then data model हमें create करना है, data model को manage करना है तो हम इसको use करते हैं. So we'll revisit all these things again. जिससे इन डिटेल जब हमारी जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी. आज मैं सिर्फ बेसिक पार्ट को ही कवर कर रहा हूँ, राइट. देन ग्रुप डेटा को ग्रुप करना है, डेटा को अनग्रुप करना है या सब टोटल क्रिएट करने हैं तो आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. देन इसके बाद रिव्यू आता है. आपको स्पेल चेक क्रिएट करना है, ट्रेजर्स क्रिएट करने हैं, स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करनी है या कुछ कमेंट क्रिएट करना है, ट्रांसलेट करना है अपने डेटा अपनी जो भी डेटा है आप उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो. तो दिस इज फर्स्ट बीए क्लास, राइट. अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में भी लेके जा सकते हो. सो वो ऑप्शन है, राइट. यहाँ पे आप दे सकते हो. यहाँ पे इंग्लिश है, हमें इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो सपोज हम फ्रेंच में कन्वर्ट करते हैं, राइट. आ गया. तो अगर आप फ्रेंच समझ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही हुआ है या नहीं हुआ है. ओके. देन आपको कहीं भी पर्टिकुलरली कमेंट डालना है कुछ तो वो आप यहाँ पे कमेंट ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो. देन आपको पासवर्ड डालना है तो प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन डाल सकते हो, तो आप पासवर्ड करके अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, राइट. देन व्यू में आप यहाँ पे नॉर्मल व्यू रखना चाहते हो या पेज ब्रेक व्यू. क्या होता है कि यहाँ पे जिस तरह से पेज सेटिंग होती है उसके बेस पे यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाता है, राइट. तो हमें पेज ब्रेक व्यू नहीं चाहिए. या पेज लेआउट है, कस्टम व्यूज है आपको क्रिएट करने हैं, राइट. तो इस तरह से आप पेज लेआउट वगैरह क्रिएट कर सकते हो. तो जब भी हमें मोस्टली डेटा को सेट करना होता है प्रिंटिंग पर्पज से
हमें इस डेटा को प्रिंट करना है इन A4 शीट और एनी अदर शीट, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखना देखना चाहते हो, ग्रिड लाइन देखना चाहते हो, तो ग्रिड लाइन नहीं देखना चाहते हो, आप सिर्फ खाली देखना चाहते हो, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो जब भी हम रिपोर्ट्स या डैशबोर्डिंग वगैरह क्रिएट करते हैं तो ग्रिड लाइंस यूजुअली हम हटा देते हैं, तो वो हम यहाँ से हटा सकते हैं। आपको फॉर्मूला बार नहीं दिखानी है तो फॉर्मूला बार भी यहाँ पे हाइड कर सकते हो। हेडिंग्स नहीं दिखानी है तो हेडिंग्स भी हाइड कर सकते हो। जो भी चाहो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल पूरी स्क्रीन आ गई, अब सब कुछ हाइड हो गया। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने कस्टमाइज लुक को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड देन जूम करना है तो जूम, जितना आप जूम करना चाहो वो यहाँ पे जूम कर सकते हो। तो जूम के ऑप्शन यहाँ पे, ये राइट साइड में भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लस प्लस ऑप्शन करके आप जूम जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। ठीक है, माइनस देन नई विंडो में जाना है या पेन्स को फ्रीज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फ्रीज पेन ऑप्शन है, हम फिर से देखेंगे फ्रीज पेन ऑप्शंस क्या होता है। बेसिकली जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है, स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है, एंड सपोज 56 एंड 89 के बीच में हम यहाँ पे मार्क्स। डोंट वरी, हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे अभी। राइट, हम इस फॉर्मूले को फिर से पढ़ेंगे और क्या होता है देखेंगे। अभी मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये क्रिएट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो कैलकुलेशन हमने ऑफ ऑफ कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे सारी एक ही वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन जाके ऑन कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने दिया सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज दे दिया, तो सपोज हिंदी, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन डाल रखा है, तो डेटा वैलिडेशन पहले हम रिमूव करते हैं। डेटा एंड को कहीं और ले जाते हैं, कंट्रोल, हाँ यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट डाला हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर एंड ह्यूमैनिटीज। राइट, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। अब ये डेटा हमारे पास 500 1000 स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़े, तो नीचे की तरफ बढ़ने में क्या हुआ कि ऊपर हमें पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। राइट, हमें बार बार ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। राइट, तो हमें ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज पेन ऑप्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीज पेन ऑप्शन हमने देखा था ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कहा फ्रीज टॉप रो। राइट, तो जैसे हमने फ्री स्टॉप रो किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एडिशनल लाइन क्रिएट हो गई। और अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो टॉप रो एज इट इज बनी रहेगी, हम कहीं पे भी चले जाएं, कितना भी नीचे चले जाएं, टॉप रो हमारी ऐसे ही बनी रहेगी। तो इस तरह से आसानी से हम अपने डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes. ओके, ग्रेट। एंड देन हियर हम अपने विंडोज को स्प्लिट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन स्विच स्विच विंडो के ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ पे हम बुक वन में काम कर रहे हैं, कोई हम दूसरी अगर खुली होती तो उस पर हम डायरेक्ट यहाँ से स्विच कर सकते हैं दूसरी वर्क बुक पे भी। देन मैक्रोज, जब भी हमें कोडिंग करनी होती है, विविध कोडिंग करनी होती है, तब हम यहाँ पे मैक्रोज को यूज करते हैं। राइट, और यहाँ पे हेल्प लॉग को आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आउट ऑफ दिस environment introduction, anybody has any question out of this? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? No, not from my side. आर यू एबल टू फॉलो इट विद मी? आप मेरे साथ फॉलो कर पा रहे हो उसको? Yes, sir. ओके,
ओके, सो ये रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगी, सो यू विल गेट द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी. यू कैन रेफर दैट रिकॉर्डिंग, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड यू और इफ यू वांट टू रिपीट इट अगेन. ओके, Okay. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अ लिटिल स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलाज. आज हम छोटे छोटे फॉर्मूलाज को यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल सिंपल रखेंगे आज का जो भी फॉर्मूला क्रिएशन वाला जो पार्ट है उसको बहुत सिंपल रखेंगे. तो एक बहुत बार एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी भी मैंने यूज किया. दैट फॉर्मूला इज रैंड बिटवीन, राइट. तो रैंड बिटवीन, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? रैंड बिटवीन फॉर्मूला, इट creates the random value between the given range, right. हमें एक पर्टिकुलर रेंज में रैंडम वैल्यूज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रैंड बिटवीन को यूज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना है, स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करना है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज इक्वल टू रैंड बिटवीन. एंड यहाँ पे हमने दिया, सपोज एक 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, सो वी वांट टू क्रिएट नंबर्स बिटवीन 28 to 98, राइट. तो ये हम क्रिएट करना चाहते हैं, राइट. तो ये एक रैंडम नंबर आ गया. अब इसी को हम आगे मीन्स राइट साइड में या नीचे की तरफ हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं. तो एक्सपेंड करने के लिए क्या है, हमने इसको सेलेक्ट किया. 6 सब्जेक्ट में करना है, तो हमने यहाँ पे आगे के 5 कॉलम और क्रिएट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हमने प्रेस किया Ctrl+R, राइट. तो अब आप देख सकते हो कि यही फॉर्मूला सब जगह यहाँ पे भी जाके अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी जाके अप्लाई हो गया, सब जगह जाके अप्लाई हो गया. और यही चीज जब हमें नीचे भी कॉपी करनी है, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ गए. सपोज हम यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स के लिए डेटा क्रिएट करते हैं, राइट. तो 200 स्टूडेंट्स के लिए डेटा क्रिएट करने में हमें यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मूला नीचे की तरफ भी कॉपी करना है, तो हमने यहाँ पे दिया Ctrl+डाउन डी, Ctrl+D, राइट. तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं वो नीचे की तरफ कॉपी हो गई. अब सब जगह वही रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हो सब जगह वही फॉर्मूला लगा हुआ है, और ये रैंडम वैल्यूज क्रिएट होके आ गई हैं, राइट. तो टू कॉपी फॉर्मूला, कॉपी एनीथिंग एट राइट सेल्स, हम क्या यूज करेंगे? Ctrl+R, राइट. आर का मतलब है राइट, इससे बस ध्यान रखो, आर का मतलब है राइट. और भी कॉपी डाउन की तरफ करने के लिए, राइट. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे Ctrl+D प्रेस किया, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे कॉपी होके आ गई, राइट. अब हम यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर देंगे डाउन सेल्स, राइट. जो नीचे की तरफ वाली जो सेल्स हैं उसमें हमें कॉपी करना है, तो हमने यहाँ पे कॉपी डाउन सेल्स कर दिया. तो इसके लिए हम यहाँ पे Ctrl+D, राइट. तो जब भी हमें नीचे की तरफ चीजें कॉपी करनी है, तो हम Ctrl+D करेंगे. तो डी का मतलब है डाउन, और आर का मतलब है राइट. Right. रिमेम्बर, याद रख Yes. पाओगे आराम से. हाँ जी. ओके, तो इस सर तरह से आप. एक क्वेश्चन था. अभी हाँ जैसे ही हम टेबल पे क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यूज हाँ रेगुलरली फ्लक्चुएट कर रही, चेंज हो रही है. हाँ हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ. अब ये वैल्यूज यहाँ पे क्यों चेंज हो रही हैं? मैंने जैसे बताया था कि हम जब भी कहीं भी कुछ भी चेंज करते हैं पूरे शीट में, पूरे टेबल में, तो जितना पूरी वर्कबुक में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे री एग्जीक्यूट होते हैं, री रन होते हैं सारे फॉर्मूले, बी इट एनीथिंग, सारे फॉर्मूले री एग्जीक्यूट होते हैं. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है रैंड बिटवीन का, एक रैंडम नंबर जनरेट करने का फॉर्मूला है, राइट. तो अब जैसे ही हम यहाँ पे
कहीं भी कुछ भी चेंज करेंगे तो ये रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला है वो एक नया रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अंडरस्टूड? यस यस। हर बार वो एक, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है कि वो उसको, उसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना। तो अगर शीट में कहीं भी चेंज होगा तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा और फॉर्मूला हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट करेगा। दिस इज व्हाई ये हम कहीं भी कुछ भी चेंज करेंगे ये वैल्यूज चेंज होंगी, राइट? ओके। सो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इन सबको उठाया, हम इनको यहीं पे पेस्ट एज वैल्यूज कर देते हैं, राइट? तो पेस्ट एज वैल्यूज करने के लिए हम यहाँ पे होम पे गए, यहाँ पे हमने पेस्ट पे गए और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पेस्ट एज वैल्यूज, राइट? एक तो ये कि हमने सिंपल पेस्ट कर लिया तो फॉर्मूले के साथ में ही पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम फॉर्मूले के साथ में पेस्ट नहीं करना है, हमें फॉर्मूला हटाना है, तो हमने यहाँ पे दिया पेस्ट एज वैल्यूज, राइट? हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो कहीं पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी चले जाओगे कहीं पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे ही फॉर्मूले सारे हट गए, अब आप कहीं भी चेंज करोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब वो वहां से फॉर्मूला हट गया। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स सी, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। तो उसको थोड़ी सी जगह दे देते हैं पहले हम, ऊपर से पहली चीज। तो यहाँ पे आप ये रिबन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा जगह घेर रहा है तो आप यहाँ पे जाके रिबन पे जाके यहाँ पे शो टैब्स ऑन भी कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें हमें और ज्यादा जगह मिल गई। एंड अब जब भी जैसे ही हम किसी पे क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को बहुत आसानी से, अपने इन्वायरमेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, राइट? नाउ लेट्स गिव सम मोर स्पेस ओवर हियर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और स्पेस, दो रो इंसर्ट करते, दो कोई भी नई इंसर्ट रो इंसर्ट करने के लिए सिंपली हमने रो सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इंटर यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दो नई रो इंसर्ट होके आ गई, राइट? इसी इसी काम को आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो इंसर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज आपको करना है, तो यहाँ पे आपने एक किया, तो चूंकि हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड था, मतलब ये वाली रो सिलेक्टेड थी, तो इसलिए इसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है? तो जहां भी आप इंसर्ट करना चाहते हो बस आपको वहाँ उस रो पे क्लिक करना है और उसी जगह पे आपकी नई नई रो इंसर्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है? इंसर्ट होके एक नई रो वहां पे आ गई। तो इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, एंड इस ये स्टूडेंट्स में हमारे पास वी हैव सब्जेक्ट लाइक ह्यूमैनिटीज है, एंड वी हैव संस्कृत, एंड वी हैव इंग्लिश, वी हैव हिंदी, एंड वी हैव लिटरेचर, एंड वन मोर सब्जेक्ट, लेट्स से इट इज मैथ्स, ओके। ये हमारे पास सारी सेल्स हैं। अब ये हमारे 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 पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अब हम स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप अपने आप यहाँ पे रैंडम स्टूडेंट्स की लिस्ट डाल सकते हो। हम यहाँ पे एक सीरीज में डाल देते हैं, तो हमने सपोज रोल नंबर डाला कि S1011 से 1001 से यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है, राइट? और S1002, S1003, राइट? हमने तीन टाइप किया और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे जस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट आ रहा है, हमने यहीं पे अपने माउस को ले गए, तो यहाँ पे मेरा जो आइकन है वो चेंज हो गया। जैसे ही आइकन ये चेंज हुआ मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया, अब ये पूरी सीरीज मेरी 201 स्टूडेंट्स की पूरी डेवलप होके आ गई और हमें पता लग गया कि किस स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है। अंडरस्टूड दिस, कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं? Yes. ओके। नाउ अब सारे स्टूडेंट्स ने के टोटल मार्क्स कितने हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल मार्क्स के लिए सिंपली हमने
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होम पे गए, होम पे यहाँ पे ये फॉर्मूले वाले ऑप्शन हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फॉर्मूला में जाके यहाँ ये जो ऑटो सम जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जा सकते हैं। तो इन बेसिक फॉर्मूलाज को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सम पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली। आप चाहे तो इस रेंज को चेंज भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन चेंज, इफ यू वांट यू कैन लीव इट एज इट इज, राइट। हमने इस पे एंटर पे क्लिक किया तो ये हमारा टोटल आ गया, राइट। और यही हमको बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी करना है, तो फिर से हमने वहीं पे गए राइट में, और यहाँ पे हमने देखा जैसे आइकन चेंज हुआ, हमने डबल क्लिक किया, सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो टोटल है वो इमीडिएटली कैलकुलेट होके आ गया 200 स्टूडेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, या 2 लाख स्टूडेंट हो, सबका कैलकुलेशन यहाँ पे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ दिस इट इज पावरफुल, राइट। नाउ अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स किसके कितने आए हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, राइट। तो हमने यहाँ पे दिया, तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे गए, हमने दिया मैक्स, राइट। मैक्स यहाँ पे 98 मैक्स है, हमने राइट में डाला, तो हर सब्जेक्ट में 98 मैक्स है। अब हर सब्जेक्ट में 98 मैक्स सब में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने जो रैंड बिटवीन की वैल्यू सेलेक्ट करी थी वो वो हमने उसकी रेंज सेलेक्ट करी थी, तो उसी की वजह से उसने उसी रेंज में ही नंबर क्रिएट किए हैं, सारे नंबर, और इसीलिए इस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं। तो डोंट नीड टू नो नीड टू वरी कि यहाँ पे सब में 98 ही क्यों आ रहा है, सबका एक ही क्यों आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यू क्रिएट करी है, इसी वजह से यहाँ पे उसी रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आ रही है। ठीक है, देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, हर हर सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं, यू कैन कैलकुलेट, दिस इज द मैथ्स। देन एवरेज मार्क्स जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, then you can go again to formula and you can go average, right? So average marks 60 marks average है ह्यूमैनिटीज में, then 63 इसमें, 64 है, 63 है, तो ऑलमोस्ट सब में 60 to 65 के बीच में हर सब्जेक्ट में हमें एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस क्लियर? Yes. Okay, so this is how you can calculate some basic formulas, then you can go for counting the numbers. So अगर सपोज यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो यहाँ पे सपोज प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो सपोज यहाँ पे इसने ये वाला एग्जाम नहीं दिया, इसने ये वाला एग्जाम नहीं दिया, इसने ये वाला एग्जाम नहीं दिया, इसने ये एग्जाम नहीं दिया, फिर इसने ये एग्जाम नहीं दिया, फिर इसने इसने भी एग्जाम नहीं दिया, लाइक दैट। यहाँ पे हम कुछ रैंडमनेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर दी। तो अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने मतलब यहाँ पे टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 201, राइट। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, तो कितने लोग इस सब्जेक्ट के एग्जाम में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया राइट काउंट नंबर्स। अब यहाँ पे जब हमने काउंट देखा तो यहाँ पे आप काउंट देख रहे हो, काउंट में ये मैक्स और एवरेज को भी कंसीडर कर रहा है, राइट, जिनको हमें कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो हम यहाँ पे इस रेंज को रिडिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी 208 तक ही है, तो हमने यहाँ पे इसको टू सॉरी अगेन यहाँ पे हमने इसको लिया काउंट, और हमने इसको यहाँ पे 208 तक कर दिया। तो ये अब ये हमारी B39 से 208 तक ही जा रही है, और हमने यहाँ पे हमने ओके क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 170 प्रेजेंट है टोटल, राइट। तो नहीं, कुछ गलत है, यहाँ पे हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। तो 200 स्टूडेंट्स के लिए क्या है, काउंट
तो यहाँ पे डिफॉल्ट काउंटिंग पहले लेते हैं, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे हम डिफॉल्ट काउंटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B39 से 210 तक है, तो 210 तक तो है नहीं हमारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 208 तक हैं, तो हमने यहाँ पे 208 कर दिया। नाउ ये देखो B39 से स्टार्ट हो रहा है। B39 का मतलब क्या है? B39 का मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसने देखा कि यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो उसके बाद से ही स्टार्ट कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कहाँ तक करना है? हमें पूरा ऊपर तक यहाँ पे 8 से स्टार्ट करना है, राइट? तो हमने जाके यहाँ पे लिख दिया 8, B8, राइट? और हमने इसको ओके किया, तो अब यहाँ पे हमारे पास सही नंबर आ गया कि यहाँ पे इस एग्जाम में 198 लोग प्रेजेंट थे। इसी को हमने राइट में एक्सटेंड किया, तो नाउ यू कैन सी इसमें 200 प्रेजेंट थे, मतलब एक एब्सेंट है, इसमें 198, इसमें सारे प्रेजेंट थे, इसमें में 199 और इसमें 198। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि कौन बंदा कितने सब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है। अब अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे टोटल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी अभी हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमने हमने फॉर्मूला देखा था कि हमने एवरेज फॉर्मूला यूज कर लिया था, राइट? लेकिन हम एवरेज फॉर्मूले से नहीं नहीं करते हैं, हम इसको करते हैं सम के फॉर्मूले से। तो सम का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू सम और काउंट के फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं यूजिंग सम एंड काउंट फॉर्मूला, एंड काउंट फॉर्मूला। सम और काउंट फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया कि यहाँ पे हमने दिया अम, यहाँ पे हमने दिया सम ऑफ these numbers, sum of these numbers from this to this डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 6 सब्जेक्ट है, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास ये एवरेज आ गया, राइट? हमारे पास एवरेज आ गया। इसको हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को कम कर देते हैं। डेसिमल पॉइंट्स को हमने इस तरह से मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 6 है, राइट? तो अब उसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट है उसका तो ऑन एन एवरेज 60, 76, 67, 65 आ रहा है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गया उसका देखो एकदम से 59 आ गया, इसका एकदम से 39 आ गया, राइट? अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे चूंकि ये 2 सब्जेक्ट में प्रेजेंट था, लेकिन इसके मार्क्स अगर हम यहाँ पे चारों को हम रियली देखें तो इसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो तो 59 एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। पे आप नीचे देख सकते हो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसका सम और एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके एवरेज मार्क्स तो 59 आ रहे हैं। रीजन कि हम यहाँ पे इसको 4 पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 6 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम 4 पे इसको कैलकुलेट करें, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ऐड करते हैं, तो ऐड दिस प्लस दिस। हम अलग अलग तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी वेज के एडवांटेज आपको पता लग जाए, एंड यू कैन मेक योर चॉइसेस बेटर। डिवाइडेड बाय काउंट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ठीक। अभी यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया, और अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। अभी यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी बेहतर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सही वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमारी ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इसके मार्क्स देखोगे तो इसके भी 48 मार्क्स आ रहे हैं, राइट? 48 एवरेज आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका एवरेज 40 आ रहा था, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अभी आप सपोज यहाँ पे कोई एक गार्बेज वैल्यू डाल दी, राइट? गार्बेज वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डाल दिया Na,
राइट। तो जैसे हमने Na डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 6, वैल्यू एरर आ गई। अब ये वैल्यू एरर क्यों आई? ये वैल्यू एरर इसलिए आई यहाँ पे कि यहाँ पे ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे वैल्यू परफेक्ट है, एवरेज 65 आ रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब हमारा जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनका एडिशन यहाँ पे ओके होके आ रहा है, राइट। रिमेनिंग वैल्यूज का एडिशन यहाँ पे होके आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने ये सम का फॉर्मूला यूज किया है, जबकि यहाँ पे हमने सम को प्लस प्लस करके यूज किया है। तो अगर दोनों में सारी वैल्यूज अगर सारी वैल्यूज परफेक्टली एग्जिस्ट कर रही हैं तो आंसर दोनों का परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यूज कोई भी गलत आ रही है, राइट, तो हमारे पास जो जो आउटपुट होगा उसमें एरर आ जाएगी, राइट। सो ये बताने का पर्पस ये है कि यू ऑलवेज नीड टू यूज द फॉर्मूला ओनली। आपको हमेशा फॉर्मूला ही यूज करना है, तभी आप एग्जैक्ट रिजल्ट पा पाओगे। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं गार्बेज वैल्यूज का को फेस करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज द फॉर्मूला एज मच एज पॉसिबल rather than using the operators, okay। एंड फिर तीसरा हम डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज फॉर्मूला यूज किया, और एवरेज फॉर्मूला हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट, इसको जस्ट हमने रेंज दे दी, एंड यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कैलकुलेट होके आ गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू आ रही 62, यहाँ पे 52.33 आ रही है, 39 आ रही। तो जब हम एवरेज फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जितना काउंट है उतना ही उतने से ही डिवाइड करेगा और सही वैल्यूज को काउंट करेगा। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू भी है, पर बट उसका आउटपुट में कोई भी असर नहीं है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? मुझे एक क्वेरी थी, जैसे हाँ टोटल में अपन को ना, टोटल में ना अपनी तरफ से कुछ मार्क्स ऐड करने हो, मतलब सब्जेक्ट्स में इंक्रीज ना करके ओनली टोटल में इंक्रीज करें, हाँ, तो तो कर सकते हैं आप मतलब। यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे सम के बाद में फिर से सपोज यहाँ पे हमें 65 मार्क्स ऐड करने हैं, तो हमने यहाँ पे एडिशनल डाल दिए। या तो टोटल, आपको हर किसी के एडिशनल मार्क्स ऐड करने हैं, हाँ, जैसे तो हर यहाँ पे, किसी में हमको 10-10 मार्क्स ऐड हाँ करने हो। हाँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से एडिशनल कॉलम में क्रिएट कर लो। एडिशनल का हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, और सब में सपोज हमें जैसे इंटरनल मार्क्स जैसे होते हैं ना, तो हमें इंटरनल मार्क्स हमें देने हैं कि 20 मार्क्स टोटल इंटरनल हैं। तो हमने हम्म, सबको 12 से और 20 के बीच में हमने मार्क्स दे दिए, राइट। तो हमने यहाँ पे दे दिया रैंड बिटवीन 12 टू 20 इंटरनल मार्क्स हमने दे दिए, राइट। और इसको हमने यहाँ पे सब फॉर्मूला लगा दिया, और इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ दिस प्लस दिस, हो गया आपका। ओके, ऐड होके आ गए ना। ठीक है। ठीक है, फिर इनके एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आया? एवरेज में तो हमने यही दिया है ना, एवरेज में हमने टोटल थोड़ी ना दिया है। अच्छा, ओके। हाँ, एवरेज में अभी हमने टोटल नहीं दिया है। अब जब हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, अब हम यहाँ पे जैसे बी, ये रेंज देने की बजाय, ये रेंज नहीं, लेकिन एवरेज हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा, से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम एवरेज में ये देंगे तो फिर वो डिवाइड किससे करेगा? इसमें एक डिवीजन वाला फैक्टर भी आता है ना। अंडरस्टूड? ओके। या उसके लिए जुगाड़ हम ये कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एवरेज कॉमा
राइट, तो आपका इसमें एवरेज भी आ गया। ठीक है, ओके 54 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये एवरेज देना सुटेबल नहीं होगा, बिकॉज ये जितने मार्क्स हैं ये सारे आउट ऑफ 100 हैं, और ये मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 20 है। तो अगर आप एवरेज यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हम नॉर्मल नॉर्मल एवरेज काउंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, B8 से यहाँ के बीच में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एवरेज ज़्यादा आ रहा है, और जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया तो एवरेज इसमें कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कम आ रहा है, इसमें बाकी में भी ऐड कर दिया है, तो देखो सब में एवरेज कम हो गया। हम्म एवरेज कम होने का रीजन ये है कि ऑल दीज 6 मार्क्स आर आउट ऑफ 100 एंड दिस मार्क्स इज जस्ट आउट ऑफ 20। 20। ओके, इसलिए यहाँ पे एवरेज में डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू ऐड इन एवरेज। Okay. अंडरस्टूड? Okay, yes. ओके, एनी डाउट सो फार इन दिस? एनी डाउट? No, no doubt. ओके, ग्रेट। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप से सारी चीजें रिवाइज करके करो, so that you can have the confidence in whatever we have discussed